और कई लोग कहते हैं कि क्या काम करती है, कुछ काम धाम तो है नहीं। मैं तो उसके बाद तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब में चलिए दोस्तों करते हैं जरा आज किचन की सफाई। तो जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जिंदगी में रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉगिंग शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। शुरू करते हैं अपने घर से, अपने किचन से। समय हो रहा सुबह का 9:30 पौने 10। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे किचन का नज़ारा है। और कई लोग कहते हैं कि क्या काम करती है, कुछ काम धाम तो है नहीं, घर की सफाई करती नहीं है, ये है वो है। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी रखा है और ये मैंने इतने सारे बर्तन धोने हैं घर के। और ये मेरे कपड़े हैं, ये देख सकते हैं मशीन में मेरे कपड़े हैं और कुछ हाथ के धोने के लिए मैंने रखे हैं। और इधर पे भी मैंने ये अपनी झाड़ू है। और चेहरे बने रहें तब तक के लिए आप तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे 9 दिन की नवरात्रि थी, इस बार 8 दिन की थे मतलब। पर 2 दिन नवरात्रि खट्टे आ गई थी, 2 नवरात्रि। और जब मैं ज़्यादा दिन तक नमक नहीं खाती हूँ, पूरे नवरात्रि तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो जब व्रत खोलती हूँ मैं तो उसके बाद मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कितनी स्वेलिंग आ जाती है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं व्रत खोलती हूँ जब तक मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ ऐसा वैसा कि भाई सब कुछ खा लिया। मैं अपने लिए स्पेशल खिचड़ी बनाती हूँ मूंग दलिया की, और थोड़ा थोड़ा करके मैं दिन में 2-3 बार खाती हूँ, क्योंकि 2-3 बार खाती हूँ खिचड़ी, क्योंकि एकदम से मैं नहीं खाती। एक करके मैं थोड़ा सुबह खाती हूँ व्रत खोलने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक आध कड़छी में उस टाइम खा लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा से दिन में खाती हूँ इस खिचड़ी को, और फिर भी मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। तो दोस्तों आज मैं अपनी योग कक्षा में भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरे सुबह थोड़ा से चेहरे पे ज़्यादा ही स्वेलिंग आ गई थी, इसलिए मैं गई नहीं। और फिर मैं लेट से ही उठी, तो इसलिए भी मुझे जाने का नहीं हुआ। और से कई लोग सोचते हैं कि भाई तो फ़ोन पे ही लगी रहती है, फ़ोन में ही का। अरे भाई नहीं, फ़ोन पे नहीं, फ़ोन के साथ हमारे बहुत सारे काम भी होते हैं। जैसे मैं डेली ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि भाई मैं सुबह 3 से 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और ये आ गया है मेरा तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा कि मैं सुबह 3 बजे या 3:30 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। और उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठी रहती हूँ, बस तब से मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ अपने घर के काम का, जो भी मेरे से बनता है, पूजा पाठ, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, जितना मैं सुबह करके जाती हूँ। और वहाँ पे 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे तक मैं अपना योग कक्षा भी लेती हूँ। और उसके बाद अपना घर आती हूँ। घर में भी जो मेरा बाकी का काम रहता है, खाना बनाना, जो बच्चों को तो कई बार मैं पहले बना देती हूँ, कई बार आके बनाती हूँ। जिस हिसाब से बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं उसी हिसाब से मैं अपना घर का काम करती हूँ। और फिर मैं उसके बाद अपना ऑफिस के लिए, रावत जी के लिए रोटी पानी सब्जी जो भी है बनाती हूँ। ऑफिस जाते हैं और फिर अपने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन लत्ता कपड़ा धो के, और कई बार दूध वाला आ जाता है, नीचे दूध लेने जाना पड़ता है, कूड़े वाला आ गया, कूड़ा डालने जाना पड़ता है। और
फिर अपना नाश्ता पानी करके तो दोस्तों उसके बाद में अपना कई बार एक प्रेशर देने भी जाती हूँ, कई बार क्या ज़्यादातर जाती हूँ मैं, तो 2-3 घंटे मुझे उधर भी लगते हैं। कई बार 2 लोगों का होता है, कई बार 3 लोगों का होता है, कई बार 4 लोगों का भी होता है। तो आधा घंटा भी अगर मैं किसी को दूँगी तो तब भी मेरे अगर 4 लोग हैं तो 2 घंटे भी लग जाते हैं और आने जाने का भी समय लग जाता है। तो मैं भी तो इंसान हूँ यार, थक लग जाती मुझे। और फिर भी कई लोग सोचते हैं कि कोई काम नहीं है तो फ़ोन पे ही रहती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों जैसा आप लोगों को लगता है। जो हर बार त्योहार, हर पूजा पाठ अपने रीति रिवाज से अपने हिसाब से करता है कोई, और समाज में जब हम जुड़ जाते हैं तो जाना पड़ता है, हर जगह हमें शामिल भी होना पड़ता है। क्योंकि जब हम समाज में जुड़ जाते हैं तो बहुत अनिवार्य हो जाता है कि अगर हमें कोई प्रेम से बुला रहा है या हमें कहीं ज़रूरत है हमारी किसी को, या हमें किसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है हमारी ही हर बार ज़रूरत पड़ती है किसी को, हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए समाज से जुड़ना भी और समाज के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा कि मैं ये बर्तन धो रही हूँ, तो ये भी तो एक काम है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अलग से ही कोई फ़ोन पे लगे हैं। काम करते करते ही अगर हम अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपना मेहनत करते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना हमारा नेटवर्क रहता है, हमारा डाटा, हमारा फ़ोन, हमारा मेहनत हमारी, तो किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिसके अंदर जो काबिलियत है वही कर सकता है, और जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती वो दूसरों को देख के जलते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके पास तो कोई काम धाम नहीं है। और मैं तो खासकर अपनी ही कहूँगी, भाई मेरे पास तो बहुत काम है, और कोई मेरे को समझे न समझे कि काम करती है नहीं करती है, वो उनकी अपनी पर्सनल परेशानी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती किसी का। लेकिन जब हम कहीं पे भी समाज में अपने लिए जीने लगते हैं तो सबको दिक्कत शुरू हो जाती है, बड़ी आए ये काम करने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एकदम से आगे कोई भी नहीं बढ़ता है। मेहनत तो देखो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मेहनत तो लगती है। अब मैं बर्तन माज रही हूँ तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब यही सोचते हैं कि सिर्फ काम हम नहीं, कई लोग अच्छे भी हैं जो बोलते हैं कि यार कैसे कर लेती है, इतने सारे, इतने बजे उठती है, कितने बजे। कई लोग डिमोटिवेट करते हैं, कई लोग मोटिवेट बहुत करते हैं। बहुत अच्छा वो लगता है कि भाई कोई हमारा भी उत्साह बढ़ा रहा, कोई तो बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग मैं यही बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो काम धाम नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत काम है। और मैं तो ये समझती हूँ, अपने आप पे बहुत गर्व करती हूँ कि मुझे परमात्मा ने इस लायक बनाया है, तभी जाके मैं इतना कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल लोग 10-10 बजे तक बिस्तरों में से नहीं उठते हैं। कई लोगों का होता है कैसे उठती है, कैसे सुबह उठ जाती है, यार हमसे नहीं होता है। तो मन बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी है कि हम पे परमात्मा का इतना बड़ा आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो मैं तो अपने आप को भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ, अपने आप पे परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं इस लायक हूँ और मैं परमात्मा की कृपा से कहीं न कहीं जाती रहती हूँ और घर के काम भी करती हूँ। हालांकि कोई समझे कि ये काम नहीं करती है, इधर उधर करती है, लेकिन हम इंसान हैं जो भगवान ने ज़िंदगी दी है तो इसे अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, न कि लोगों की चुगली चपाटी में हमें इसे लगाना चाहिए। अपना योग करो, स्वस्थ रहो और अपने घर के काम करो। कोई हमारे घर का काम करने नहीं आता है और लोग
जब हम समाज में बाहर निकलने लगते हैं तो सबको टांग खींचने की लगी रहती, कोई भी नहीं बोलता है। ज़्यादातर लोग यही बोलते, कई लोग ऐसे होते हैं कि इसकी टांग कैसे खींची जाए, इसको कैसे पीछे धक्का मारा जाए, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि इसका हाथ पकड़ के सपोर्ट करें। कैसी भी वीडियो बना, कोई कहता है अरे देखो ना उसको, देखो दीपा नेगी पहाड़ी को देखो, वो कितनी अच्छी वीडियो बनाती है। वो प्रीति, क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका क्या है उसका नाम, मैं तो भूल गई। कोई कहता है प्रियंका योगी तिवारी को देखो, वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़। अरे भाई वो तो वही दिखाएगी ना जो उसके पास होगा, जो उसके वहाँ होगा, वो पहाड़ में। मैं तो पहाड़ में नहीं हूँ, यहाँ दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जो मेरे लायक है, जो मेरे बस में है, जो मेरे को दिखाने लायक उचित चीज़ है, मैं वही तो दिखाऊंगी। अब भाई मैं जब पहाड़ में नहीं हूँ, गढ़वाल में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गढ़वाल की चीज़ है, रीति रिवाज, हमारा जन्म ही गढ़वाल में हुआ। भाई शादी के बाद हम यहाँ पे रह रही हूँ, शादी से पहले 20 से 22 साल मैंने भी गढ़वाल में ही काटे, लेकिन जब शादी हो गई तो शादी के बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के साथ रहती हूँ, अपने रावत जी के साथ रहती हूँ। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप बस पहाड़ की ही चीज़, कई लोग तो बस देहरादून में बसे हुए और पहाड़ की चीज़ है, अरे झूठी मूठी शान करते। अभी उसको ही देख लो ना, बिरजू मयाल भाई जी को ही देख लो आप, वो पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे बिरजू मयाल भाई जी। और वो जब कोई समाज में अच्छा काम करने लग जाता है तो वो सबकी आंखों में चुभने लग जाता है। तो बिरजू मयाल भाई जी ने भी यही जो सच्चाई है, झूठे दलाल लोगों की सच्चाई, चाहे आंगनबाड़ी से लेकर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लेकर हो, तो वो दिखाते थे, तो सबको वो चुभने लगे कि भाई ये तो सच्चाई दिखा रहा हमारी, कहीं हमारी असलियत पता न चल जाए। और फिर उनके साथ किसी ने कितना बड़ा वो हादसा करा उनके साथ, उनको मारा पीटा। लेकिन मैंने उनकी वाइफ की भी वीडियोस देखी थी, उनका लाइव भी देखा था बिरजू मयाल भाई का। और उनका भी मैंने, जब वो वहाँ से आ गए थे, हॉस्पिटल से घर आ गए, उनकी पैरों में दोनों में पट्टियाँ बंधी हुई है और लचकते चल रही हैं, तो फिर भी मैंने उनको देखा, उनका उत्साह मैंने देखा, उनका दम देखा मैंने, मानना पड़ेगा उनके दम को। वो कह रहे हैं ये समय भी जल्दी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने मुझे पीटा तो मैं कैसे नाक की तरफ फनफना रहा था, और अब कहाँ गए वो लोग, तब कहाँ गए थे वो लोग जब रोशन भाई ने उनके सपोर्ट में लाइव में बात करी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सुना, मैंने भी देखा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के वाले लोग बहुत कम होते हैं और गलत काम करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, संभालते हैं उनको। और इधर मैंने राजमा रखा है गैस पे, इनके चावल के लिए राजमा उबाल रही मैं। चलिए बने रहें वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज़रा आज किचन की सफाई, और ये डब्बे साफ कर देती हूँ, क्योंकि चिपचिपे जल्दी हो जाते हैं किचन में। और इस किचन में हमारा रोल नहीं है, ऐसे ही ओपन है, तो ये बहुत जल्दी इसके गैस से हमारा जल्दी किचन चिपचिपा सा हो जाता है, बर्तन भी चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये मैंने आज सफाई कर दी है, तो बने रहें। चलिए दोस्तों, अभी फाइनली हो गया है मेरा पूरा घर का काम, और मैंने खाना भी खा लिया है, बर्तन मैंने दिन का खाना भी खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया है। राजमा चावल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने राजमा चावल रखे हैं गैस पे, राजमा रखी है, और मैंने राजमे की दाल बनाई, चावल बनाए, सलाद काटा दिन में,
बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। और कई लोगों को लगता है कि काम नहीं है, धाम नहीं है, ऐसे ही। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरा बहुत काम होता है पूरे दिन से। मैं और सुबह जैसे मैं जब से बिस्तर से उठती हूँ 3 साढ़े 3 बजे से, तब से रात 10:30 बजे तक मेरा काम नॉन स्टॉप कोई ना कोई काम रहता ही है। कहीं ना कहीं मुझे कई बार कीर्तनों में जाना पड़ता है, मुझे योग में भी जाना पड़ता है, मुझे एक्यूप्रेशर भी देना पड़ता है, घर का भी मुझे काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम धाम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। और मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है। मैं हर काम कर सकती हूँ, हर काम की क्षमता रखती हूँ। और अभी मैंने सुबह इतने सारे बर्तन आप लोगों को दिखाए, और दिन के फिर से वही इतने सारे ढेर लग रखे हैं जो मैंने धोए नहीं है, सिंक में रखे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने कपड़े धोए, मैं मशीन से, हाथ से, घर का काम सारा जो भी था वो करा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं यहीं पे वीडियो को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल नए हैं तो बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें सभी लोग अपना। जय माता दी, जय माता दी।